दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और बढ़ते हैं हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक है जिसका नाम है रूट लोकस। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि ये अपने आप में कंट्रोल सिस्टम का हार्ट कह लो, ब्रेन कह लो, ठीक है, बैकबोन कह लो, जो भी कहना है, पूरा कंट्रोल सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं रूट लोकस की, जो अपने नाम से ही क्लियर है कि ये लोकस है, ठीक है। और जब बात करते हैं हम, तो रूट लोकस जो टेक्निक है ये बेसिकली हम मतलब अभी तक हमने दो चीज़ें देखी किसी भी सिस्टम की एनालिसिस करते हैं तो एक तो उसकी स्टेबिलिटी पे हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरी हम उसकी बात करते हैं रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स की बात हमने पहले की थी, ठीक है। रिस्पॉन्स एंड स्टेबिलिटी, दो चीज़ों की बात करते हैं, एक रिस्पॉन्स है, दूसरा है स्टेबिलिटी। रिस्पॉन्स के लिए हमने देखा, जो रिस्पॉन्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, रिस्पॉन्स पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स के लिए हमने देखा कि जो हमारे टेस्ट सिग्नल थे उनको अप्लाई करके सिस्टम का रिस्पॉन्स देखा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा, स्टेप रिस्पॉन्स देखा, रैंप रिस्पॉन्स देखा, ठीक है, पैराबोला रिस्पॉन्स देखा। उसी के आधार पर उसके पैरामीटर्स हमने चेकआउट किए, जो कि थे TS, TER, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम, ठीक है। फिर MP, कई सारी चीज़ें हमने रिस्पॉन्स में देखी, रिस्पॉन्स एनालिसिस किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो स्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी को हम कैसे इम्पल्स रिस्पॉन्स से हम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक। एक तो इम्पल्स रिस्पॉन्स से हम फाइंड आउट कर रहे थे, दूसरा QS के रूट निकाल कर हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस कर रहे थे। तीसरा क्या था, इसको QS को ना होके राउथ हार्विट क्राइटेरिया के थ्रू हम क्या कर रहे थे, सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर रहे थे। राउथ हार्विट क्राइटेरिया लेटेस्ट जो स्टेबिलिटी एनालिसिस था वो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो उसमें क्या था, जो राउथ हार्विट क्राइटेरिया था, अब यहीं से हमारी बिल्कुल भूमिका स्टार्ट होती है और देखते हैं कि जो हमारा रूट लोकस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो हमारा राउथ हार्विट था, ठीक है, जो हमारा राउथ हार्विट क्राइटेरिया था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, राउथ हार्विट क्राइटेरिया नंबर ऑफ रूट को बता देता था, नंबर ऑफ रूट कॉजिंग अनस्टेबिलिटी, नंबर ऑफ रूट, उसका ओरिएंटेशन बता देता था, नंबर ऑफ रूट कैसे होंगे उसके हिसाब से हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते थे। लेकिन उसका डिसएडवांटेज या उसकी जो कमियां थी वो ये चीज़ थी कि हम जैसे ये बात नहीं कर सकते थे कि रूट लोकस हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें एक्चुअल में, ठीक है। स्टेबिलिटी तो उसने बता दिया कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उस स्टेबिलिटी को हम कंट्रोल कैसे करें वो नहीं बता पाता था, ठीक है। तो कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, जो रूट्स थे, रूट्स तो इसने बता दिए, एग्जैक्ट रूट जब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती थी तभी हमें पता चलते थे, ठीक है। और एग्जैक्ट हमें विजिबल नहीं होता था कि सिस्टम अनस्टेबल कैसे है, क्यों अनस्टेबल है, कितनी वैल्यू के लिए अनस्टेबल है, तो वहाँ पे हमारा रूट लोकस फेल हो जाता था। तो अब हम देखते हैं रूट लोकस टेक्निक, इसका जो खोज करता थे इसके वो थे WR इवान साहब ने इसको सर्च किया। अब बेसिकली हम जब बात करते हैं रूट लोकस टेक्निक की, तो ये दोनों तरीके की मतलब स्टेबिलिटी के लिए सुटेबल है, चाहे हम रिस्पॉन्स के लिए करें चाहे स्टेबिलिटी एनालिसिस करें, दोनों एनालिसिस के लिए हमारा रूट लोकस सुटेबल है, कंफर्टेबल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा ये रूट लोकस टेक्निक हम यूज करते हैं वो डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग टेक्निक है। ये टेक्निक डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होती है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स और स्टेबिलिटी एनालिसिस सब कुछ होता है। अब ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे हम स्टार्ट करते हैं कि क्या रूट लोकस, हमारा रूट लोकस क्या है। हम रूट लोकस की डेफिनेशंस के बारे में बेसिकली बात करते हैं तो क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल टेक्निक। जब लोकस है तो क्या है, ग्राफिकल टेक्निक है, एक ग्राफिकल टेक्निक है दैट डील्स विद द लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ QS, जो QS के रूट्स की लोकेशन पे ड्रॉ किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ द वन ऑफ द सिस्टम वेरिएबल
कोई सिस्टम वेरिएबल है उस पर ये रूट बनाए जाते हैं। उनके रूट का जो लोकस है या रूट की जो प्लॉटिंग है वो सिस्टम वेरिएबल के हिसाब से, कोई सिस्टम पैरामीटर है उसको थोड़ा थोड़ा वेरी करेंगे और देखेंगे क्यूएस के रूट की क्या क्या लोकेशंस हैं। ठीक है, यूजली जो हम यूज करते हैं वो गेन, ओपन लूप गेन वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी है। मतलब क्या है, एक ग्राफिकल टेक्निक है जो रूट का हमारा ग्राफ बताती है, कैसे कैसे रूट चेंज हो रहे हैं ओपन लूप गेन को चेंज करने पे। अगर जो गेन में हम चेंजेस कर रहे हैं तो रूट्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, उसी का एक ग्राफिकल टेक्निक है रूट लोकस। अब बेसिकली आगे हम देखते हैं। ठीक है, और क्या है जो ये तो नेगेटिव फीडबैक के लिए बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक होगा हमारा सिस्टम में, दो तरीके के फीडबैक होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक, ठीक, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रूट लोकस। रूट लोकस को शॉर्ट फॉर्म में हम आगे लिखेंगे RL। अगर जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। ठीक है, हम उसके लिए यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। तो रूट लोकस इट इज अ ग्राफिकल टेक्निक दैट डील्स विद द लोकेशन ऑफ रूट ऑफ QS एज अ फंक्शन ऑफ वन ऑफ द सिस्टम पैरामीटर। यूजली हम जो करते हैं वो ओपन लूप गेन को करते हैं। अब हम यहाँ से बिल्कुल डेफिनेशन सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं और हम सीधा जाते हैं अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रूट लोकस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये चीज़ अगर जो आपको समझ में आ गई तो टॉपिक इजीली आप समझ जाएंगे। अगर जो हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को मानते हैं, हमारा कुछ ओपन लूप, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर जो हमें कुछ इस तरीके का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मान के चलते हैं के एस ऑफ Z1 एस ऑफ Z2 एस ऑफ Z3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, माना कि उसमें R पोल जो है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, एस ऑफ P1 प्लस इंटू एस ऑफ P2 इंटू एस ऑफ P3 एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से हम एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं और मानते हैं जो K है वो गेन है, ओपन लूप गेन है। ठीक, हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, G ऑफ S इंटू H ऑफ S। ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा Q ऑफ S जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S। बिल्कुल हमें स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इसकी वैल्यू अगर जो हम लिखते हैं तो क्या होगी, ये बराबर 0 होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, Q ऑफ S लिखते हैं। तो Q ऑफ S जो होगा हमारे पास ये वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये होगा बराबर 1 प्लस K S प्लस Z1, ठीक है, इंटू S प्लस Z2 इंटू S प्लस Z3 एंड सो ऑन अपॉन S की पावर R इंटू S प्लस P1 S प्लस P2 इंटू S प्लस P3 एंड सो। और भी टर्म्स होंगे। एक चीज़ यहीं पे हम समझ लेते हैं, S की वो वैल्यू जिसके लिए ये ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाए वो कहलाती हैं 0। ये क्या है, जीरोस। ठीक है, लेकिन ये जीरोस क्या है, ओपन लूप 0 है। 0 बोलो, ये क्या है, पोल है। पोल वो वैल्यू होती है जिसके लिए कोई ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए। ठीक, S की वो वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे P1 माइनस का P1 रखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये वैल्यू पोल होती हैं। और जीरोज क्या होंगे, जीरोज एग्जाम्पल के तौर पे Z1 Z2 माइनस का Z1 माइनस Z2 माइनस इस तरीके से पोल जो होंगे P1 माइनस के माइनस का P2 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो पोल और जीरो होंगे, लेकिन ये पोल और जीरो क्या है, ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरोज है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर जो हम ध्यान से देखें तो हमारा जो अभी एक स्टेप और चलते हैं तो ये बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अगर जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं
तो ये फैक्टर क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अगली लाइन पे एस आर एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू एस प्लस पी थ्री प्लस का, ठीक है, के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू एस प्लस जेड थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो मल्टीप्लाई विद जीरो हो जाएगा और ये सारा पोर्शन जो है हमारा जीरो है, ठीक है। अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज़, इसको चाहे इसके नीचे भी लिख लेते हैं, बाकी क्यू ऑफ एस तो जीरो ही होता है, एस की पावर आर, ठीक है, एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू एस प्लस पी थ्री। अगली लाइन में हम देखेंगे, इस तरीके से आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर जो पोल ऑफ क्यू ऑफ एस की बात करें, इसके पोल क्या होंगे, एक क्यू ऑफ एस के पोल क्या होंगे, पोल ऑफ क्यू ऑफ एस। अगर जो क्यू ऑफ एस के पोल की बात करें तो वो सेम पोल होंगे पोल ऑफ जी एस एच एस या ओपन लूप पोल। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो करैक्टरिस्टिक का पोल होगा वही क्या होगा, ओपन लूप पोल होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है इसके पोल के, तो जो यहाँ पे पोल बनेंगे वही पोल इसमें है। पोल एक्चुअली वो वैल्यू होती है जिसके लिए कोई ट्रांसफर फंक्शन या कोई सिस्टम का कोई जो इक्वेशंस दी है वो जीरो इन्फिनिटी बन जाए, एस की वो वैल्यू जिसके लिए क्यू ऑफ एस इन्फिनिटी हो जाए, एस की वो वैल्यू जिसके लिए क्यू ऑफ एस जीरो हो जाए, तो वो जीरोस वाली जीरो बोलते हैं और जो इन्फिनिटी बनाती है वो पोल बोलते हैं, ठीक है। अगर जो इसकी बात करते हैं जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एस, जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एस, तो इसके जीरोज क्या होंगे, मतलब इसके जीरोज क्या होंगे, जो रूट होंगे। इसके जीरोज वही चीज होगी जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ क्यू ऑफ, मतलब क्यू ऑफ एस के जीरोस की बात करें या क्यू ऑफ एस के रूट की बात करें, सब सेम ही है, क्योंकि ये जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बचेगा। तो जो रूट होंगे, रूट बोले तो जो एस की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, रूट निकालेंगे, जो रूट्स होंगे वही हमारे सिस्टम के जीरोज होंगे। ये बात क्लियर हो गई। और वो होंगे क्या, यही हमारे क्या होंगे। अब जो हम एक चीज और यहां से देखते हैं, अगर जो हम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो वो क्या होता है, समथिंग अपॉन क्यू ऑफ एस। तो क्यू ऑफ एस के जो जीरोज होंगे वो क्लोज लूप क्या होंगे, पोल होंगे, ठीक है, मतलब या फिर रूट होंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारे क्यू ऑफ एस के जीरोज होंगे या तो क्यू ऑफ एस के रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, हमारे क्लोज लूप पोल होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड लूप पोल, ठीक है, क्लोज्ड लूप पोल। यही क्लोज्ड लूप पोल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ओपन लूप पोल, क्योंकि इसमें ओपन लूप पोल भी आ गए, ठीक, ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरोस, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप जीरोस, ठीक। ये बात यहां तक क्लियर हुई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहने का यहाँ से हम लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, इसको बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था जिसकी वैल्यू हमारी के, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी के जीएस, के क्या था, वेर के जो है वो लूप गेन है, ठीक है। जो हमारा लूप गेन है तो अब क्या होगा, ये जीरोज हो गए, ठीक है, ये पोल हो गए, ये क्या है, ओपन लूप है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या था, ओपन लूप का था। अब क्यू ऑफ एस हमें पता है 1 प्लस जी एस एच एस होता है, 1 प्लस के साथ करेंगे एलसीएम लेंगे, तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, जो इसके पोल होंगे, इसके पोल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर पोल इससे होंगे, मतलब क्लोज्ड लूप
पोल, ये सॉरी, करैक्टरिस्टिक के पोल बराबर ओपन लूप पोल, ठीक है। दूसरे क्या होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वही इसके रूट होंगे, क्योंकि उन्हीं वैल्यूज़ के लिए हम सॉल्व करेंगे बराबर जीरो। तो जो रूट होंगे और जो इसके जीरोज होंगे दोनों एक ही बात है, चाहे रूट की बात करें चाहे जीरोज की बात करें, जो टोटली हैं जीरोज वही हमारे क्लोज लूप पोल होंगे, क्योंकि क्लोज लूप पोल जो होते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/q ऑफ s होता है, मतलब नीचे जो होता है वो q ऑफ s होता है। इसलिए जो पोल होंगे, किसके पोल होंगे, क्लोज लूप पोल, वो क्या होंगे, या तो रूट्स होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के, या जीरोज होंगे। और ये दोनों क्या होंगे, अगर जो ऊपर देखें तो पोल भी है इसमें ओपन लूप और जीरोज भी है। इतनी बात क्लियर हुई हो तो हम लोग थोड़ा सा और आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। सपोज दैट हमारी ये q ऑफ s है, इसको दूसरे पेन से हम लोग हाईलाइट करेंगे। इसको q ऑफ s हमारा है, ठीक है, ये q ऑफ s है, ठीक, q ऑफ s है। सपोज दैट अगर जो हम क्या कर रहे हैं, हम रूट लोकस निकालने वाले हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ मैथमेटिकली देखा है जो चीज़ें हमारी एक्चुअल में जो हमें स्टडी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा है क्या कि हम क्या करने वाले हैं, k की वैल्यू को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि रूट्स ऑफ QS, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ वन ऑफ द सिस्टम पैरामीटर। तो हम पैरामीटर क्या लिए हैं, k लिए हैं। अगर जो k की वैल्यू क्या है, 0 है, इफ अगर जो k की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा क्लोज्ड लूप पोल क्या होंगे, ठीक है, क्लोज्ड लूप पोल क्या होंगे। अगर जो k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर जो ये वैल्यू 0 हो गई, इट मीन्स सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, ये तो ऑटोमेटिकली इसमें जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो ये वैल्यूज होंगी, ये वैल्यू क्या है, क्लोज्ड लूप पोल जो है हमारा। हम क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट की जब बात करेंगे तो वो इनडायरेक्टली, ठीक है, क्लोज्ड लूप पोल होंगे, मतलब इसके रूट क्लोज्ड लूप पोल हैं। कभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट क्लोज्ड लूप पोल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट क्लोज्ड लूप पोल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट क्लोज्ड लूप पोल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट क्लोज्ड लूप पोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ। तो ये क्या है, ये क्या है, ओपन लूप पोल है, ओपन लूप पोल। कहने का मतलब ये है कि जब k बराबर 0 हम करेंगे, मतलब k बराबर गेन जब हमारा 0 होगा, तो जो हमारे ओपन लूप पोल थे वही क्लोज लूप पोल होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशंस क्या है, k अगर जो इन्फिनिटी पे चला जाए, ठीक है, k माना कि इन्फिनिटी यहां से पहले, ठीक है, k माना कि इन्फिनिटी हो गया, तो k इन्फिनिटी हो गया, उसका मतलब है 1/0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला 0 जो होगा ना, ठीक है, ठीक है, k बराबर अगर जो इन्फिनिटी है तो ये 1/0 हो जाएगा। अगर जो एलसीएम लेंगे तो ये पोर्शन 0 बचेगा, फिर 0 उधर मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 0 बचेगा। कहने का मतलब है k बराबर इन्फिनिटी होगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन 0, ये वाला बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, जो हमारा k बराबर इन्फिनिटी अगर जो हो जाता है, k बराबर अगर जो इन्फिनिटी होता है, सपोज दैट k बराबर इन्फिनिटी है, तो हमारा अब क्लोज लूप पोल क्या होंगे, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है उसके रूट में किसके रूट होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये रूट बनाएंगे, ये वैल्यूज देंगे। ये वैल्यूज क्या है, ओपन लूप जीरोज है, ओपन लूप 0, ठीक है। अब क्या है, देखो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन अभी देखेंगे, ये थर्ड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है k जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेज होगी एक तरीके से, ठीक है। तो क्लोज्ड लूप पोल, हम केवल क्लोज्ड लूप पोल इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करेंगे, इन बिटवीन क्या होगा, हमारा सिस्टम ये ट्रांजिशन में चला जाएगा, ट्रांजिट में होगा। तो हम बेसिकली 0 और 1 पे देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन में। अब यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि जो ओपन लूप पोल थे, ओपन लूप पोल थे, वो पहले क्लोज लूप पोल थे, कहाँ पे, k बराबर 0 से। लेकिन जैसे ही k बराबर इन्फिनिटी पे पहुँचेंगे तो हमारे क्लोज लूप पोल क्या हो जाएंगे, CLP।
पहले CLP ये होगा जो नीचे वाले होंगे, फिर जैसे k की वैल्यू बढ़ाएंगे फिर CLP ये वाला हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा गेन चेंज हो रहा है, जब हमारा गेन चेंज होगा 0 से इन्फिनिटी, तो हमारे जो रूट्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक रूट हैं या फिर करेक्टरिस्टिक रूट या क्लोज लूप पोल, वो चेंज होते रहेंगे। क्लोज लूप पोल पहले क्या होंगे, जो ओपन लूप पोल थे, लेकिन इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्लोज लूप पोल जो होंगे वो ओपन लूप 0 हो जाएंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन बन रहा होगा। सिंपली ये हमें देखना है कि अगर जो ओपन लूप गेन दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो ये होंगे जीरोज, ये होंगे पोल। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब करेंगे k बराबर 0 से, k बराबर 0 पे यही क्लोज लूप पोल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन k बराबर इन्फिनिटी पे तो ये ट्रांजिशन होगा यहाँ से यहाँ चेंज होने पे, ये अब क्लोज लूप पोल हो जाएंगे। ठीक है, k बराबर इन्फिनिटी पे इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और भी हमें देखने वाली है। बेसिकली हम सारी बातें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से बात कर रहे हैं, हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। रूट लोकस इज अ लोकल ट्रेस फ्रॉम द ओपन लूप। ठीक है, RL is the locus traced from open loop। ठीक है, ठीक है, ओपन लूप, ठीक, इसको इस तरीके लिख लेते हैं, रूट लोकस इज द लोकस ट्रेस्ड फ्रॉम ओपन लूप पोल टू open loop zeros ठीक है, by varying the open loop gain, by varying open loop gain from 0 to infinity। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, रूट लोकस इज द लोकस, लोकस वो होता है ट्रेस फ्रॉम ओपन लूप पोल, जो ओपन लूप पोल से ओपन लूप 0 तक बनाया जाता है। अभी ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे चीज़ें समझ में आएंगी, जो चीज़ें होंगी वो हम बार बार हाईलाइट करते रहेंगे। जैसे क्या है, रूट लोकस इज द लोकस ट्रेस्ड फ्रॉम द ओपन लूप पोल। ठीक है, ओपन लूप पोल टू ओपन लूप 0, मतलब k बराबर 0 जब होगा तब ये क्लोज लूप पोल होंगे, लेकिन k बराबर इन्फिनिटी जब होगा तब ये क्लोज लूप पोल होंगे। मतलब क्लोज लूप पोल चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होगी हमारा क्लोज लूप पोल चेंज होता रहेगा। क्लोज लूप पोल जैसे जैसे चेंज होगा इट मीन्स सिस्टम का बिहेवियर हमारा चेंज होता रहेगा। मतलब गेन पे हमारा सिस्टम का बिहेवियर कैसे डिपेंड करता है, गेन हम बढ़ाएंगे तो सिस्टम हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं वो टोटली हम क्या करेंगे रूट लोकस में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर एक सिंपली हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं और थोड़ा एक बार और रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा लिया जिसमें हमारा गेन था, ओपन लूप गेन था, उसमें जीरोस थे और उसमें पोल थे। ठीक है, तो ओपन लूप जीरोस, ओपन लूप पोल थे और गेन था। हमने क्या किया, उसकी हेल्प से Q ऑफ S निकाला। Q ऑफ S क्या था, 1 + GS HS बराबर 0 था। तो इसको एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से देखा। अब क्या है, इसको अगर जो हम देखते हैं ध्यान से तो इसके जो पोल होंगे वो सिमिलर पोल ओपन लूप पोल के तरीके से होंगे, लेकिन पोल इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन लूप 0 क्या होंगे, सॉरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जीरोस क्या होंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जीरोस का मीनिंग ही है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट भी ना बोले तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्लोज लूप डिनोमिनेटर, क्लोज लूप डिनोमिनेटर को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है इसको हम ही कंसीडर्ड करते हैं किसी भी स्टडी के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा तो कोई भी इनपुट लो, कोई भी आउटपुट लो, कोई सिस्टम में कई सारे इनपुट कई सारे आउटपुट होंगे, लेकिन जब कभी भी हम दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे तो सब में डिनोमिनेटर का पार्ट सेम होगा। तभी हम क्लोज लूप, जो डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है, क्योंकि ये उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्लोज
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जीरोज उसके रूट होते हैं और वही क्लोज लूप पोल होते हैं। सिंपल सी बात है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट 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 हम 50 चीज़ें अभी देखते हुए आ रहे हैं। राउथ हार्विट क्राइटेरिया में भी हमने रूट की बात की, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट की बात की, तो वो कुछ और ना हो कि वो क्लोज लूप पोल थे। क्लोज लूप पोल जो थे, तो क्लोज लूप पोल हमारे ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप जीरोज से मिलके बने हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, के की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो हमारा जो क्लोज लूप पोल है वो ओपन लूप जीरो होता है। स्टार्टिंग में ओपन लूप जीरो होता है, मतलब अगर जो क्या है के की वैल्यू जीरो है, इट मीन्स जो ओपन लूप जीरोज हैं, ओपन लूप पोल हैं, वही क्लोज लूप पोल होंगे। लेकिन के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो हमारे क्लोज लूप पोल थे वो पहले ओपन लूप पोल थे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो ओपन लूप जीरो जो होंगे वो क्लोज लूप पोल बन जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, आगे हम देखेंगे जैसे जैसे वो चीज़ें सीखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी इसी में गलती नहीं करना है, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम लेते हैं, उसमें के को वेरी करके हम देखते हैं कि क्लोज लूप पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। अब कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखते हैं, उसके बाद तुरंत हम वीडियो में नेक्स्ट जो चीज़ें देखेंगे वो होंगी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ रूट लोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक चीज़ देखी कि जो हमारा क्लोज्ड लूप पोल है, मतलब जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, जो ओपन लूप जीरो और ओपन लूप पोल दोनों को मिलके बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में कुछ इस तरीके के फंक्शंस, मतलब कभी कभी जैसे कोई हमारा ट्रांसफर फंक्शन दे रखा होता है तो क्या होगा, s+1 अपान s+2 s+3 कुछ इस तरीके से बाई चांस दे रखा है, या कुछ इस तरीके से s+5 इंटू s+6 कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। कई टाइप से ट्रांसफर फंक्शन लिखा होगा तो उसमें कुछ उसके टाइप होते हैं। तो अगर जो पोल नंबर ऑफ पोल, ये नंबर ऑफ पोल समझना, जीरो से बड़े हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन होता है। ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन होता है। अभी बताते हैं कि स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, z बराबर z है, अगर जो पोल बराबर जीरो है तो ये क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा। ठीक है, अगर जो पोल लेस देन z है तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, ठीक है, हमने देखा कि हमारे तीन तरह के ट्रांसफर फंक्शन हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो बेसिकली जब हम रूट लोकस की स्टडी करते हैं तो ये वाला हम प्रेफर करते हैं। डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे इजीली हमारा सॉल्यूशन में इजी होता है। ठीक है, तो और कोई विशेष रीज़न नहीं है, मेन रीज़न यही है कि हमारा जो कैलकुलेशन है उसकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इफ़ अगर जो p इज़ ग्रेटर देन z है तो नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इसमें क्या होंगे, पोल हैं ज़्यादा, जीरोज हैं कम। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों को हम समझेंगे, वैसे वैसे चीज़ें हमारे लिए ईजी होती चली जाएंगी। कोई टर्मिनोलॉजी है इस टॉपिक में, उन टर्मिनोलॉजी को हमें समझना होगा। देन ठीक है, p माइनस जेड नंबर ऑफ जीरोज आर कंसीडर्ड, ठीक है, एट टू लोकेटेड एट इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये जैसे जैसे हम आगे रूट लोकस देखेंगे वो चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमारा पोल है ज़्यादा, जीरोज है कम। ठीक है, हम क्या है, ओपन लूप पोल जो होते हैं पहले वो क्लोज लूप पोल होते हैं,
फिर जैसे जैसे k बराबर 0 है और k की वैल्यू बढ़ती है तो ये में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पोल जो थे वो जीरोस की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे गेन बढ़ता जाता है। लेकिन अगर जो p है ज़्यादा, z है कम, तो क्या माना जाता है कि जो p माइनस z है, इतने पोल बचे हैं वो किस तरफ जाएंगे, जीरोस की तरफ। तो जीरोस कहाँ है, जीरोस कमी है, तो माना जाता है कि और जो जीरोज होंगे कितने, p माइनस जेड, क्योंकि जेड जो p होंगे वो तो जेड की तरफ चले जाएंगे, ज़्यादा होंगे कितने, p माइनस जेड, तो वो कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लिया जाता है कि जो जीरोज है हमारा वो कंसिडर टू बी लोकेटेड एट कहाँ पे, इन्फिनिटी है, क्योंकि हमारा पोल इन्फिनिटी की तरफ जाता है। दूसरा क्या है, p बराबर z, ठीक है। तो इस केस में क्या है, नो जीरोज और पोल, नो जीरोज और पोल is to be considered to located at infinity। तीसरा क्या है, p is less than z, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, z माइनस p नंबर ऑफ पोल considered to be located at infinity, ठीक, ये चीज हो गई। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो पहले हमने इससे पहले स्लाइड में देखा। उसमें क्या था कि हमारा क्लोज लूप, ये ओपन लूप जीरो थे, ये ओपन लूप पोल थे, ये हमारा g ऑफ एच था, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये इसमें क्या होगा, k बराबर 0 पे पहले ये क्लोज लूप पोल हो जाएंगे, क्लोज लूप पोल। इसके बाद क्लोज लूप पोल कौन से हो जाएंगे, जैसे जैसे k इंक्रीज होता जाएगा, k इंक्रीज होगा तो क्लोज लूप पोल ओपन लूप 0 बन जाएंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे वो हमें चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ जो रूट लोकस है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। हेलो, तो इसी रूट लोकस में कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं रूट लोकस की। उन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेके चलते हैं, ताकि जब हम प्रॉपर्टीज को देखें तो हमें ये क्लियर होता चले कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या। देखो, अभी हमने थोड़ा सा देखा कि हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, तो कुछ के करके हमने लिखा था, वो नहीं लिखते, हम लिखते हैं ओपन लूप 0 थे और ओपन लूप पोल थे। अब एक्चुअल में है क्या, जब हम Q ऑफ S निकाल देते हैं तो Q ऑफ S में क्या होता है, ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप 0 बन जाता है, ठीक है। मतलब इसके जो रूट्स होंगे, सिंपली क्योंकि कॉमन करके ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया था, कुछ इस तरीके से बनता है। एक्चुअल में ये Q ऑफ S भी क्या है, ये डिनोमिनेटर है किसका, क्लोज्ड लूप पोल, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप फंक्शन का ये डिनोमिनेटर पार्ट है। तो कहने का मतलब जो है, ये रूट्स कुछ और नहीं है, ये क्लोज्ड लूप पोल जो है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल हैं, ठीक है। क्योंकि Q ऑफ S क्या है, क्लोज लूप का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होते हैं, पोल होते हैं। तो इनडायरेक्टली देखें तो हमारा जो क्लोज लूप पोल है वो क्या है, सम है। क्लोज लूप पोल जो है ओपन लूप पोल और ओपन लूप 0, मतलब इसका और इसका ये दोनों इफेक्ट करते हैं हमारे क्लोज लूप पोल को, ठीक है। क्लोज लूप पोल जो है, क्लोज लूप पोल दोनों को मिलके बने हुए हैं। जब k बराबर 0 होगा तो ये चीज़ होगी, और k बराबर इन्फिनिटी होगा तो ये रोल अपना दिखाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। हम जब रूट लोकस प्लॉट करेंगे तो रूट लोकस हमारा क्या होगा, जो ओपन लूप 0 होंगे और ओपन लूप पोल, ये ओपन लूप पोल होगा, ये ओपन लूप 0 है। तो पोल क्या होगा, जैसे जैसे k की वैल्यू हम बढ़ाएंगे वो पोल क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पोल जो है हमारे 0 में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम देखेंगे, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम फॉलो करेंगे, और किसी भी जो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, जो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, हम उसका रूट लोकस प्लॉट बना सकते हैं। और उस रूट लोकस प्लॉट को देखते हुए हम क्लोज लूप की स्टेबिलिटी, उसकी सारी चीज़ों पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज लूप पोल
जो हैं इनडायरेक्टली ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप जीरो से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ चीजें। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो है प्रॉपर्टीज, हमारी हेडिंग क्या होगी, हमारी ये जो चलेंगी वो चलेंगी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रूट लोकस डायग्राम। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं क्या है। जो लोकस डायग्राम है, आरएल का मीनिंग ही होगा रूट लोकस। ठीक है, जो रूट लोकस डायग्राम है, ठीक है, इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, हमारा जो रूट लोकस डायग्राम होगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा तो नीचे भी इसी तरीके से जाएगा, नीचे इस तरीके से नहीं जा सकता। ठीक है, तो सिमेट्री को फॉलो करेगा। वो सिमेट्री क्या होगी, जो रियल एक्सिस होगी उसके अगेंस्ट सिमेट्री होगी। तो कहीं पर अगर जो ऑप्शनल में हमें दिया हो तो हम फिगर देख के बता सकते हैं कौन सा हमारा गलत डायग्राम बना हुआ है। दूसरा पॉइंट जो होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, ठीक, नंबर ऑफ पोल बराबर नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस, ठीक, विच आर, ठीक है, ठीक है, जो बड़े होंगे। नॉर्मली जो होता है हम पोल को लेके चलते हैं, क्योंकि ऊपर होते हैं जीरोस, नीचे होते हैं पोल। तो ये सारा कुछ हम ओपन लूप की बात कर रहे हैं, सारा कुछ हम जो निकालेंगे वो ओपन लूप से निकालेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हम ओपन लूप से बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, रूट लोकस। तीसरा पॉइंट, अभी तो हमने पहला पॉइंट देखा कि सिमेट्री होगी। दूसरा क्या होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, कि रूट लोकस जो स्टार्ट होगा वो उनकी ब्रांचेस कितनी होंगी। तो पोल और जीरो में जो ज़्यादा होगा उतनी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, बेसिकली नंबर ऑफ पोल जितने होंगे उतनी ब्रांचेस होंगी। दूसरा क्या है, रूट लोकस ब्रांचेस ऑलवेज डिपार्ट्स फ्रॉम ओपन लूप पोल। रूट लोकस ब्रांचेस ऑलवेज, ठीक है, डिपार्ट्स फ्रॉम ओपन लूप पोल टू ओपन लूप पोल फॉर k बराबर 0 टू ओपन लूप 0 फॉर k बराबर इंफिनिटी। ठीक है, एंड अराइव यहां पे लगा लीजिए, एंड ठीक है। कहने का मतलब क्या है, रूट लोकस की जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो डिपार्चर कहाँ से होंगी, डिपार्ट कहाँ से होंगी, स्टार्ट कहाँ से होंगी। जैसे ये था 0, ये था पोल, ये था 0, तो जो डिपार्ट होंगी यहाँ से और अराइव कहाँ होंगी, 0 की तरफ जाएंगी। तो k बराबर 0 से स्टार्ट होगा, k बराबर इन्फिनिटी तक आएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाकायदा 1 बाय 1 हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ठीक है, जो चौथी प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, रूट लोकस एग्जिस्ट दैट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चौथी। वैसे तो सारी प्रॉपर्टी ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हेल्प करेंगी। रूट लोकस एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, रूट लोकस
exist at that point of real axis, ठीक है, real axis to the right, ठीक है, of which the total number of open loop pole plus open loop zeros, ठीक है, is odd। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम बनाएंगे तो हर क्वेश्चन में करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, ये था, ये था, ये था, ये था, कुछ इस तरीके से हमारे पोल जीरो का कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारे ओपन लूप होंगे, हम बस ओपन लूप पे ही चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर से देखना स्टार्ट करेंगे कि रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे। तो जो राइट साइड में हमारा ऑड होगा, अगर जो यहाँ ऑड है तो यहाँ पर रूट लोकस होगा। फिर ऐसे से चलेंगे, फिर हो गया इवन, तो यहाँ नहीं होगा, फिर चलते आए चलते आए चलते आए चलते आए, यहाँ पर फिर ऑड था तो यहाँ पे होगा 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 होगा, फिर जैसे यहाँ आए तो यहाँ नहीं होगा। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा रियल एक्सिस पे, यहाँ पर नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो हमें देखना क्या है राइट साइड में, ठीक है, कि राइट साइड में हमें ऑड बनाते हुए चलना है, राइट साइड में ऑड बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, अब ये 4 पॉइंट हम देखेंगे, उसके बाद पांचवा, छठा, सातवां, इसको रफ करने के बाद आगे देखेंगे पांचवा पॉइंट। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा वो रियल एक्सिस के अगेंस्ट सिमेट्री होगी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी, पोल और जीरो में जो बड़ा होगा उतनी होंगी। तीसरा पॉइंट है जो रूट लोकस ब्रांचेस हैं ऑलवेज डिपार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल, ठीक है, एट के बराबर 0 टू अराइव एट ओपन लूप। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो रूट लोकस है वो यहाँ से डिपार्ट होगा और 0 पे जाके अराइव होगा। ये के बराबर 0 होगा, यहाँ के बराबर इन्फिनिटी होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक, और चौथा पार्ट है हमारा जो रूट लोकस होगा रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। जब इधर से देखना एग्जिस्ट करेंगे तो राइट साइड में जो ऑड होगा यहाँ होगा। ठीक है, अगर जो यहाँ है तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। एक चीज होती है, देखो अभी हमने देखा कि हमारा जो रूट लोकस है उसमें अगर जो पी पोल है और जेड हमारे जीरोज हैं, इसमें ओपन लूप, तो पी अगर जो ग्रेटर है जेड कम है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे पी ब्रांचेस हमारी स्टार्ट होंगी रूट लोकस में। हमने दूसरे पॉइंट में देखा कितनी ब्रांचेस होंगी, प्री ब्रांचेस होंगी, जिनमें से जेड ब्रांचेस जेड पे जाके कन्वर्स हो जाएंगी। तो बची कितनी, पी माइनस जेड। तो पी माइनस जेड ब्रांचेस जो होंगी वो टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, पी माइनस जेड ब्रांचेस, देखो एक बार फिर से समझो, हमने अभी 2 पॉइंट में देखा, हमने 2 पॉइंट में ये सीखा कि हमारा जो रूट लोकस होगा उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी। सपोज दैट क्रिटिकल प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा, p ग्रेटर देन z है, मतलब p बड़ा है z से, तो हमारा रूट लोकस में ब्रांचेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्रांच कितनी होंगी, नंबर ब्रांच होंगी p। जब नंबर ऑफ ब्रांचेस p होंगी तो उनमें से z ब्रांचेस क्या होंगी भाई, k बराबर इन्फिनिटी पे जाके z पे अराइव हो चुकी होंगी। कितनी, z, तो बची कितनी होंगी, रिमेनिंग कितनी होंगी, रिमेनिंग होंगी p माइनस जेड। तो p माइनस जेड ब्रांचेस का क्या होगा भाई, p ब्रांचेस थी उसमें z ब्रांचेस z पे जाके खत्म हो गई, तो p माइनस जेड ब्रांचेस जो होंगी वो इन्फिनिटी पे जाके हमारी अराइव होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, अगला पॉइंट पांचवा है। ठीक है, p माइनस जेड नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, टेंस टू इन्फिनिटी अलोंग विद एटम asymptote along with asymptote whose angle are given by। ठीक है, ये याद रखना। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम,
अभी तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बहुत क्लियर से बताएंगे। ये जीरोस था, ये पोल था, सॉरी यहाँ पर भी ये जीरोस था, ठीक है, कोई पोल नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, इसमें कोई पोल है ही नहीं तो क्या होगा, तो p माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 है, ठीक है, सॉरी 2 है। तो इसका मतलब दो ब्रांचेस हमारी इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेंगी, टेंस टू इन्फिनिटी होंगी, मतलब दो ब्रांचेस होंगी, दोनों ब्रांचेस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। लेकिन इन्फिनिटी पे कैसे जाएंगी, इधर से भी जा सकती, इधर से भी जा सकती, इधर से भी जा सकती, यहाँ से भी जा सकती, ऐसे उनके एंगल क्या होगा, किधर से जाएगी, वो असमटोट को फॉलो करेगी। वो असमटोट के एंगल क्या होंगे, वो असमटोटिक एंगल जो होंगे वो एंगल कुछ इस तरीके से निकलते हैं, जो होता है फाई ऑफ ए बराबर 2k प्लस का 1 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, बटे p माइनस जेड, ठीक है, ठीक, जहां पर k क्या होगा 0 1 2 एंड सो ऑन, p माइनस जेड माइनस 1 तक जाएगा, ठीक, कहाँ तक जाएगा, p माइनस जेड, ठीक है। तो अगर जो एक टेबल बना लेते हैं, p माइनस जेड की वैल्यूज हमको याद रखनी होगी, p माइनस जेड की वैल्यू और साथ में एंगल फाई की वैल्यू। p माइनस जेड 0 होगा तो कुछ नहीं होगा, जब 0 है तो सारी ब्रांचेस, ठीक है, सारी p जितने पोल थे वो 0 पे कन्वर्ज हो गए, अराइव हो गए, ठीक, 1 है तो एक एंगल जब होगा तो ये 180 से जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, k की वैल्यू 180 आ जाएगी, ठीक है। जब 2 रखेंगे तो हमारी दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, 2 के लिए, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, k की दो वैल्यू के लिए, इसको फाइंड आउट करेंगे तो एक होगी 90 और कमा 270, ठीक है, और 3 के लिए हमें याद रखना होगा ऐसे 60 कमा 180 डिग्री कमा 300, ठीक, ऐसे 4 के लिए 45 135 225 350, ठीक है, ये हो गए हमारे असमटोटिक एंगल, ठीक है, ये असमटोटिक एंगल होंगे, ठीक है, ये हमें याद रखने होंगे असमटोटिक एंगल। कुछ इस तरीके से बनेंगे, अगर जो एक है तो सीधा चला जाएगा, अगर जो दो है तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे चलाएगा, फिर अगर जो 3 है तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, अगर जो 4 है तो कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है, आगे आगे क्वेश्चंस आएंगे, एक एक पे हर एक प्रॉब्लम पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। पांचवा पॉइंट हमने देख लिया कि p माइनस जेड ब्रांचेस जो है टेंस टू इन्फिनिटी होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि जेड ब्रांचेस जो है ऑलरेडी जेड्स के पास अराइव हो चुकी होंगी, ठीक है। ये हमने इससे पहले देखा था, ये जो इम्प्रॉपर फंक्शन होता है, ओ सॉरी क्रिटिकल प्रॉपर फंक्शन होगा, p माइनस जेड है, अगर जो ये, ठीक है, p इज ग्रेटर देन जेड है, p इज ग्रेटर देन जेड है, तो माना कि जेड p माइनस जेड जीरोस जो है वो इन्फिनिटी पे होंगे, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी इन्फिनिटी पे ब्रांचेस जाएंगी, लेकिन इन्फिनिटी पे भी जाएंगी तो किस एंगल से जाएंगी, वो असमटोट्स को फॉलो करेंगी, ठीक। तो वो असमटोट्स क्या होंगे, उनके एंगल क्या होंगे, असमटोट्स के एंगल ये होते हैं, तो वो ऑल द असमटोट्स मीट्स एस, छठे पॉइंट में देखेंगे, हमने असमटोट्स देख लिए कि कितने p माइनस जेड होंगे तो कितने असमटोट्स होंगे, कितने असमटोट्स होंगे, p माइनस जेड असमटोट्स होंगे, तो वो सारे देखो all asymptotes meet at a common point, ठीक है, on real axis known as सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है, ये दो चीजें बोलते हैं हम। देखो क्या है, अगर जो सेंट्रॉइड है, जैसे अगर जो 1 है, अगर जो, ठीक है, तो वो सेंट्रॉइड कहीं रियल एक्सिस पे मीट कर रहे होंगे, जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो वर्ड से बोला जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, सेंट्रॉइड की वैल्यू होती है सिग्मा, मतलब रियल पार्ट ऑफ पोल्स, ठीक है, माइनस सिग्मा रियल पार्ट ऑफ जीरोस बटे
P माइनस, ये सारी बातें जो हम पोल और जीरोस की कर रहे हैं, ओपन लूप पोल, ओपन लूप जीरोस, ठीक है। तो असमटोट्स क्या होंगे, जैसे रियल पार्ट में क्या होता है, जैसे एस, ठीक है, एस हमारा कोई पोल था एस प्लस जेड पे, ठीक है, तो ये होगा माइनस जेड पे लोकेटेड होगा, तो इसका जो रियल पार्ट होगा माइनस जेड हम लेके चलेंगे, ठीक है, साइन के साथ लेंगे एक्चुअली, ठीक है, ये चीजें होगी, ठीक है। हमने दो चीजें देखी, अगर जो हमारा p माइनस जेड ब्रांचेस टेंस टू इन्फिनिटी हैं तो वो असमटोट्स को फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ असमटोट्स क्या होंगे, p माइनस जेड होंगे। वो असमटोट्स के एंगल क्या होंगे वो हमने देख लिए। उन असमटोट्स का एक मीटिंग पॉइंट होगा। मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट ऑफ पोल, ठीक है, और माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, बटे p माइनस जेड, वहां पर मीट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज एक और देखते हैं, ये छठा पॉइंट था हमने जो हमने देखा वो छठा था, अब सातवां देखते हैं, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है, the point at which multiple root of CH इक्वेशंस, ठीक है। CH इक्वेशन थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना होगा, जब हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आर प्रेजेंट, लेकिन ये ज़रूर है एक बार अगर जो हमने इसको ध्यान से देख लिया, ठीक है, ठीक, ब्रेकिंग पॉइंट और शैडल पॉइंट होता है, ठीक है। यहां पे हम चीजें देखेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट, द पॉइंट एज विच मल्टीपल रूट ऑफ CH इक्वेशंस आर प्रेजेंट। सपोज दैट क्या होता है, ब्रेक इन ब्रेक अवे क्या होता है, ये इस तरफ आ रहा था, ये इस तरफ आ रहा था, यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ के बाद ब्रेक इन ब्रेक अवे होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीजें होंगी जो हम आगे देखेंगे। तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम k की वैल्यू निकालेंगे, dk/ds करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एडमा क्या होता है, द एंगल डिपार्चर्स ऑफ, अब देखो क्या है, सपोज डॉट हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पोल है, माना कि जो पोल है कुछ इस तरीके से है, तो ये ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, किधर जाएंगे, उनका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो आठवां पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, 8th पॉइंट है, जैसे कि हमें हर चीज देखो, रूट लोकस में है क्या कि रूट जो है या फिर हमारे जो पोल और जीरो है ओपन के, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, वही चीजें हैं। तो अब अगर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम कैसे डील करेंगे, वो चीजें हमें पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं। क्या होता है, द एंगल ऑफ डिपार्चर of the root locus from a complex पोल इज गिवन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोल अगर जो है तो एंगल ऑफ हमारा डिपार्चर क्या होगा, तो जो हमारा जो फाई डिपार्चर होता है वो बराबर होता है प्लस और माइनस, ठीक है, ठीक, क्योंकि प्लस और माइनस इसलिए क्योंकि हमारे पास दो पोल होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोल, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ये होगा जैसे दो होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। तो फाई ऑफ 2k प्लस 1, ठीक है, इंटू 180 डिग्री प्लस का 5, ये बात होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, मतलब 180 डिग्री, जैसे 180 डिग्री को हम क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 180 डिग्री को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 डिग्री आता है। जब 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री आता है, ठीक है। ये इट मीन्स 0 ही है। 180 डिग्री को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। इट मीन्स ये 180 डिग्री ही है। मतलब जब हम ऑड मल्टीपल करेंगे, जब हम ऑड मल्टीपल करेंगे तो ये 180 डिग्री ही आएगा। जब इवन मल्टीपल करेंगे ये ऑड मल्टीपल,
जब ऑड करेंगे तो इस तरीके से आएगा, इवन करेंगे तो ये 0 बनेगा। ठीक है, तो अगर जो हम ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या है, अगर जो k की वैल्यू क्या होगी, k हमारा होगा 0 1 2, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ही तो k की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये जो k की वैल्यू होंगी, k कोई रैंडम नंबर है, k वो गेन वाला पार्ट नहीं है, k कोई एक सीरीज टाइप से है। तो जो फाई ऑफ d होगा ना, वो प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस का फाई होगा। ठीक है, क्योंकि सारे ऑड सीरीज चल रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री इज 180 डिग्री। ठीक है, तो नेट एंगल कंट्रीब्यूट एट द कॉम्प्लेक्स पोल ड्यू टू द अदर पोल एंड जीरोस। ठीक है, तो फाई क्या है, नेट एंगल contributed by the other poles and zeros at the net angle contributed at complex पोल। ठीक है, ठीक है, ओके, ये हम कॉम्प्लेक्स पोल की बात करते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स पोल पे जो नेट एंगल कंट्रीब्यूट हुआ, किसके थ्रू, जो नेट एंगल कंट्रीब्यूट होगा पोल और जीरो से, उस एंगल को प्लस 180 डिग्री करेंगे। प्लस 180 डिग्री करने के बाद हमारा जो पोल है एक्चुअली उसका डिपार्चर एंगल आ जाएगा। ठीक है, पोल जो है वो डिपार्ट होंगे। ठीक है, और अराइवल क्या होगा, जीरोस पे। पोल पे कभी अराइवल नहीं होगा, क्योंकि पोल के बराबर जीरो से जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी वो जीरोस की तरफ जाएंगी। इट मीन्स क्या है कि हमारा अराइवल एट जीरोज ही होगा और डिपार्चर कौन से होंगे, वो पोल होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये 7वां और ये 8वां कवर हो गया। तो 9वां जो है हमारे पास, ठीक है, तो इसी में हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, ये 9th पॉइंट इसी को करेंगे हम, 9th करेंगे इसका। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ अराइवल है, अराइवल फ्रॉम ऑफ द रूट लोकस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स जीरो। ठीक है, ये जीरो इज गिवन बाई, यहां पर सिंपली माइनस हो जाएगा, और वही एंगल कंट्रीब्यूटेड एट कॉम्प्लेक्स जीरोस। ठीक है, उस जीरो जो कॉम्प्लेक्स जीरो होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स जीरो भी तो हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जीरो भी हो सकते हैं, तो इन पर क्या अराइवल होगा, एंगल होगा। किस एंगल से कोई रूट लोकस ब्रांच इस पे आएगी, वो कौन सी होगी, 180 डिग्री माइनस का फाई। ठीक, वो माइनस का फाई सिंपली क्या करेंगे, जैसे उसमें फाई कैलकुलेट करते थे वैसे इसमें भी फाई कैलकुलेट करेंगे, और हम क्या करेंगे 180 डिग्री में उसको माइनस करेंगे, वहां पे प्लस करेंगे। ये याद रखेंगे, पोल में एंगल प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, अब एक और जो हमारा 8 का, इसको बी कर देते हैं। ठीक है, 8 का ये बी था, मतलब 8 हमने कॉम्प्लेक्स का देख लिया। कॉम्प्लेक्स के बाद में अब हम क्या देखेंगे, 9th पॉइंट है रूट लोकस, जहां पर हमारा क्या होगा, जे ओमेगा एक्सिस को कुछ कट करेगा। ठीक है, रूट लोकस, ये 9th पॉइंट लिखते हैं, रूट लोकस एट विच द पॉइंट, ऐसे करते हैं, द पॉइंट एट विच रूट लोकस intersect at j omega axis and the value of k at that point ठीक है, can be obtained by using राउथ-हर्विट क्राइटेरिया। ठीक, अब राउथ-हर्विट क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे, जैसे कोई यहाँ पर कट कर दिया तो इस पे के की क्या वैल्यू होगी, वो हम क्या करेंगे, राउथ-हर्विट क्राइटेरिया से फाइंड आउट करेंगे। वो कट की फ्रीक्वेंसी
ठीक है, इंटरसेक्ट जे ओमेगा एक्सिस, वो इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और उस पर के की क्या वैल्यू होगी वो हम राउथ हार्विट क्राइटेरिया से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे हमने रूट लोकस बना तो लिया, ठीक है, रूट लोकस सारा रूट लोकस बना लिया, तो उसमें किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन एट एनी पॉइंट, ठीक है, इन द रूट लोकस इज गिवन बाई, उसको कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ, थोड़ा सा पेशेंस, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ फेजर ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द ऑल open loop pole to that point to product of length of phasor drawn from the open loop zeros, ठीक है, to that point। ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में करेंगे। जैसे अगर जो ये रूट लोकस था, कहीं पर भी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो और थे वहाँ से फेजर लेंथ डालेंगे, उन फेजर लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा, तो उससे पहले हम पोल से डालेंगे, फिर हम जीरो से डालेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा, सपोज दैट अब हमारे पास क्या थे, हमने कॉम्प्लेक्स का देख लिया, कॉम्प्लेक्स को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, नॉर्मल जो पोल और जीरोज हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। बाई चांस हमारे पास क्या हो, एंगल ऑफ डिपार्चर, आप एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल पोल, ठीक है, एंड एंगल ऑफ अराइवल, root locus branches at multiple zeros। ठीक है, वो क्या होंगे, फाई ऑफ मल्टीपल बराबर 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट, आर क्या है, जो रूट। अब इसमें है क्या कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर दो रूट हो जाते हैं, तो वो किस एंगल से डिपार्चर होंगे, ठीक है, या दो एक ही में तो किस एंगल से उस पर अराइवल होगा, तो वो चीज़ हमारी ये चीज़ है, ठीक है, फाई ऑफ एन। तो आर की वैल्यू और फाई ऑफ एम की वैल्यू हम देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं, दो होंगे, मल्टीपल तो दो से स्टार्ट होगा, तीन होगा, चार होगा, ऐसे ही होगा। तो जब दो होगा तो क्या होगा, 90 और 270, जैसे हमने देखा था जो हमारा असिम्प्टोटिक एंगल था, सिमिलर कुछ उसी टाइप का होगा। फिर 3 होगा, 60 होगा, 180 होगा और 300 होगा। उसके बाद 45, 135, ठीक है, और 225 और 315 डिग्री। ये सारे इस तरीके से हमारे डिपार्चर होंगे अगर जो मल्टीपल हैं, ठीक है। मल्टीपल होने के बाद में हम क्या देखेंगे, एक पॉइंट और देखते हैं, लगभग हमने सारे पॉइंट कवर किए। एक पॉइंट और देखेंगे कि कोई पॉइंट अगर जो हमारा रूट लोकस में है तो किन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। 12th नंबर, इस पे भी गेट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक पॉइंट है, अ पॉइंट एस बराबर एस नॉट एनीवेयर इन रूट लोकस, ठीक है,
सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशंस, सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशंस। वो फॉलोइंग कंडीशंस क्या है, ठीक है, कंडीशंस क्या है, ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो मैग्नीट्यूड कंडीशंस क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एच एस, ठीक है, मैग्नीट्यूड एट एस नॉट, ये 1 हो जाएगा। मतलब उसका गेन जो होगा हमारा सिस्टम का, वो जो मॉड ऑफ, ठीक है, जी एस एच एस जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। फेजर कंडीशन क्या है, ये मैग्नीट्यूड कंडीशन है, मैग्नीट्यूड कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस, ठीक है। बी क्या है, फेजर, ठीक है, फेज कंडीशंस, फेज कंडीशंस हम क्या बोल सकते हैं उसको, फेज कंडीशंस, ठीक है। 2 टाइप की कंडीशंस हमारी होती है, वो दोनों सेटिस्फाइड करेगा, कोई एक भी कर सकता है, मतलब कोई एक भी करा के हम देख लेंगे, उससे भी हमारा काम चल जाता है। 2k प्लस माइनस 180 डिग्री, जो एंगल होगा मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होगा, ठीक है, इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होगा, प्लस माइनस 180 डिग्री होगा, क्योंकि ऑड का मल्टीपल 180 डिग्री ही आता है। एक बार बस समराइज करते हैं, फिर एक चीज़ और देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें, ठीक है। बिल्कुल बोर नहीं होना है, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब बिल्कुल 1 मिनट में हम रिवाइज करते हैं। कोई भी रूट लोकस होगा वो रियल एक्सिस के अगेंस्ट हमारा सिमेट्री फॉर्म करेगा, मतलब जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा उसी तरीके से नीचे जाएगा। पहली बात हो गई। नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं हमारी, पहली ब्रांच होगी कि सिमेट्री होगी। दूसरी बात हुई नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, जैसे कि बहुत ढेर सारे हमारे पोल और जीरोज हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस उतनी होंगी p माइनस जितने p या z जो ग्रेटर है तो ये होगा, अगर जो ये ग्रेटर है तो ये होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेस उतनी होंगी जो उसमें पोल और जीरोस में बड़ा होगा। दूसरी बात क्या होगा, रूट लोकस ऑलवेज, ठीक है, डिपार्ट फ्रॉम, मतलब रूट लोकस क्या है, यहाँ से चलेगा k बराबर 0 से, और k बराबर इन्फिनिटी जहाँ पर पोल होगा वहाँ पर जाके खत्म होगा, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि जो पोल और जीरोस हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, अब देखो हमारा रूट लोकस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे राइट साइड में हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, राइट साइड में ऑड पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ नहीं करेगा, इन्हीं 3 जगह पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, p माइनस जेड जो होंगे, जैसे कि हमारे p थे और z था, p बड़ा था, इट मीन्स ज़्यादा पोल है, जैसे इसका लेते 4 और इसका लेते 2, तो क्या होता, इसमें से 2 और 2 जो पोल थे वो 2 जीरो की तरफ तो चले जाएंगे, 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये 2 बचेंगे, मतलब क्या है, p माइनस जेड बचेगा। p माइनस जेड का क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे टेस्ट करेंगे, वो इन्फिनिटी पे एंगल क्या होगा, किस एंगल से इन्फिनिटी पे जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, वो एंगल क्या बताएगा, असमटोट्स बताएंगे। असमटोट्स को हमारा जो पोल और बेसिकली ओपन लूप पोल फॉलो करेंगे असमटोट्स को, वो असमटोट्स का एंगल क्या होगा, एंगल हम p माइनस जेड के हेल्प से निकाल सकते हैं। बेसिकली एंगल जो होता है 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री बटे p माइनस जेड, ठीक है, जहाँ k की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगी। तो हमारे पास कोई टेबल थी, वो टेबल याद रखना, वहीं से हमारा काम चल जाता है। जैसे कि अब p माइनस जेड और एंगल फाई, अगर ये 0 है तो कुछ नहीं होगा, 0 है तो सारे के सारे जो अराइव हो जाएंगे पोल पे, 1 है तो 180 डिग्री, 2 है तो 90 270, 3 है तो 60 180 300, ठीक है। इसके बाद 45 135, ठीक है, 225 और 315, कुछ इस तरीके से था। फिर क्या है, अगर जो हमारा ये चीज़ें हो गई, अब क्या है, कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, सपोज दैट ये कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए हमें करना कुछ नहीं होगा, इनका उससे पहले एक चीज, जो असमटोट्स हमने निकाले हैं, सपोज दैट एक असमटोट ये था, एक ये था, एक ये था, तो ये तीनों एक रियल एक्सिस पे मीट करेंगे। वो रियल एक्सिस हमारी जो होगी वो सेंट्रॉइड बोलते हैं उसको, ये सेंट्रॉइड होती है। और सेंट्रॉइड का समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरोस बटे p माइनस जेड, ये पोल और जीरोस रियल पार्ट हो जाएंगे, मॉड नहीं होंगे, रियल होंगे, रियल वैल्यूज, ठीक है। जो रियल वैल्यूज होंगी उसको पुट करेंगे, ये सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड से ही जाएंगे, और इसी को हमारा जो है रूट लोकस फॉलो करेगा, ये चीज हो गई। अब
क्या होगा, जो मल्टीपल रूट है उसका ब्रेक इन और ब्रेकअवे पॉइंट होंगे, तो ब्रेक इन और ब्रेकअवे पॉइंट निकालने के बाद k अपॉन क्यूब ds कर देंगे तो हमारा ब्रेक इन और ब्रेकअवे पॉइंट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ये इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स के लिए जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा वो होगा ±2k + 1 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, और प्लस का 5 होगा। तो 180 डिग्री मल्टीपल ऑफ ऑड जो होता है ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ±180 डिग्री प्लस का 5 होता है। 5 जो होता है उस पे इसकी वजह से कितना एंगल बनना है, सारे कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो सारा एंगल जो था वो सारा एंगल यहाँ पर हम रखेंगे। पोल और जीरोस की वजह से जो एंगल आ रहा था वो यहाँ पर रखेंगे, तो फाई ऑफ डी मिल जाएगा, मतलब हमें क्या है, डिपार्चर एंगल मिल जाएगा। किसका, इसका डिपार्चर एंगल, ठीक, इसका डिपार्चर एंगल रिमेनिंग पोल और जीरोस पे डिपेंड करेगा। उसी तरीके से अराइवल एंगल, अराइवल में बस यहाँ माइनस हो जाएगा सिंपली। अब क्या है, पॉइंट एट द रूट लोकस इंटरसेक्ट ऑन द रियल एक्सिस दैट वैल्यूज के कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द, जो जैसे इंटरसेक्शन और उस पे के की वैल्यू हम क्या करेंगे, राउथ हर्विट क्राइटेरिया से फाइंड आउट करेंगे। अब क्या है, कहीं पर के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो फेजर लेंथ प्रोडक्ट फ्रॉम पोल, हम उस पॉइंट पर पोल, सारे पोल से डालेंगे और उनकी लेंथ्स को फेजर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्या होगा, जीरोस से डालेंगे और जीरोस से भी हम फेजर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या था कि एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ, ठीक है, मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरोज आ जाते हैं, मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरो, तो मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरो का सेम कॉन्सेप्ट होता है एज इट इज जो हमारे पोल का डिपार्चर हुआ था, ठीक है, असमटोट्स का था। जो असमटोट्स थे 2, 3 और 4 थे, 2 पे 90, 270, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल 2 से स्टार्ट होगा, 3 का है 60, ठीक है, 180 और 3, ठीक है, 45, 135, ठीक है, 225, 315। इसके बाद क्या होगा, कोई भी हमारा पॉइंट जो है रूट लोकस में है तो उस पे क्या होगा, जीएस एचएस हमारा उस एस नॉट पे वैल्यू 1 होगी, एक कंडीशन होगी। दूसरा, अगर जो हम एंगल ऑफ जीएस एचएस निकालते हैं तो वो ±2k + 1 180 डिग्री आता है, मतलब ±180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हमारी और हैं जो क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी जो रूट लोकस की देखी, अब कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की चेंज है। जब कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की हम प्रॉपर्टी देख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है।